योगी आदित्यनाथ सीएम है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहा है और हम फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। क्या कहना चाहेंगे, एग्री करते हैं इनकी बात से या क्या अपनी ओपिनियन देंगे? सच तो ये है कि वो दे रहे हैं। ठीक है, आपको बात बताता हूँ, ये लाहौर के साथ दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के जो वहाँ पे सिटीजन जो रह रहे हैं ना दिल्ली में, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और राशन मिल रहा है आधार कार्ड पे, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, नज़ला जुकाम खांसी बुखार यहाँ तक कि किडनी चेंज भी फ्री है। उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था तो योगी ने आगे से पता कहा, उसने कहा भाई मेरे स्टेट की इतनी पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी एक बहन को देखना सारी स्टेट को देखूं। जबरदस्त। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद लगी, बहुत अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरा डायलॉग्स पे। आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। दोस्तों पहले वीडियो देख लीजिए फिर बात करेंगे। हमारा चीटिंग का लेवल ये है कि किन्नो हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमें बाहर से कोई ऑर्डर आया हुआ था और हमने कहा था जी किन्नो ऑर्डर हमने ना थोड़ी कीमत पे ऑर्डर ले लिया। ठीक है, जब पैक करने लगे तो हमें बचत कम आ रही थी। हमने कहा जी एक डिब्बे के अंदर 9 किलो का डिब्बा होगा, उन्होंने कहा ठीक है। हमने उसमें 7 किलो किन्नो डाले और 2 किलो शलगम डाल दिए। तो यार तुम किन्नो के अंदर मिलावट करना चाह रहे हो, किन्नो के अंदर रेड ब्लड होता है उसकी मिलावट कर दो, संतरे की मिलावट कर दो, फ्रूटर की मिलावट कर दो, बट शलगम और किन्नो ये कैसा कंपैरिजन तुमने किया? तो वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर आएगा जिसने भी कैंसिल हो गया। अच्छा, और कैंसिल हो गया और इंटरनेशनल बड़ी इंसल्ट हुई यार। व्हाट इज दिस? नीचे वाली एक तय में आ रहा है, शलगम आ रहा है। क्योंकि जब वो बॉक्सेस गिनते थे ना, इकट्ठे होते थे बॉक्सेस, उसका वजन करते थे, वो वहाँ पे ऑनलाइन देखते थे क्या ठीक है एक बॉक्स इतना वजन है और इतने था बॉक्स इतना, हमारा क्वांटिटी पूरी हो गई। यहाँ से माल निकला, उन्होंने पैसे भेज दिए, जब उन्होंने खोला तो उसमें से हर डिब्बे में से 2-2 किलो शलगम निकले। हम लोग इतने चीटर हैं। पाकिस्तान अलग हो गया, वो पाकिस्तान अलग होने का मकसद पूरा होता नजर आ रहा है। आजकल जो हालात हैं इनमें तो मकसद पूरा नहीं हो रहा। ये मकसद थोड़ी था हमारा मकसद था कि भाई एक मुस्लिम स्टेट अलग होएगी। अच्छा। ये अपने जो मजहब के मामला हैं वो खुल डुल के करेंगे और उसके बाद आज़ादी होगी, उसके बाद ये एजुकेशन में काम करके तरक्की करेंगे, जो हमने बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, उस तरीके से काम होता नहीं ना। नहीं, आप मुझे बताएं, आपने देखा है? नहीं, मैं तो कुछ सवाल करता हूँ, मेरा काम है सवाल करना कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में हम अपनी मर्जी से अपना नाम किसी भी फील्ड में, किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, हम बिल्कुल ओपनली आगे आ सकें, लेकिन हम उस तरीके से आगे आते नजर नहीं आ रहे। फिर और भी बहुत से मकसद थे, वो चीजें हमें उस तरीके से पूरी होती नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? लैक ऑफ एजुकेशन और करप्शन। मैं देख रहा था पिछले दिनों, छोटी सी बात है, पाकिस्तान में जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो रिटायर होकर बाहर चल जाती है, यहाँ पे रहती नहीं है। और बाहर वो पता नहीं कोई गोरा है, वो इंटरव्यू करता है, जिन लोगों के पास महंगी सुपर कार्स होती हैं उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। ऐसी एक बूढ़ी औरत थी, उसने उससे पूछ लिया व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि आई एम ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास वो गाड़ी थी और उस बंदे ने अगर आज तक 1000 बंदे का इंटरव्यू किया ना, अच्छा वो इंटरव्यू उनका करता है जिनके पास फरारी, लिम्बोर्गिनी, पोर्शे, फरारी ऐसी गाड़ियां होती हैं। उसने अगर 1000 बंदे का इंटरव्यू किया ना, तो उसमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा कि आई एम रिटायर्ड ऑफिसर। शी इज द ओनली वन पाकिस्तानी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। आप यहाँ से अंदाजा कर ले, अगर वो झूठी खबरें दे ना तो इंडिया चांद पे नहीं जा सकता। अगर वो झूठी खबरें दे ना तो टेस्ला, अच्छा टेस्ला की बात कर दी, मेरे मुंह से निकल गई पहले। हाँ, ऐसे ही है। टेस्ला इंडिया में आ रही है और इंडिया के अंदर ही इंडियन मार्केट में सामान लेके टेस्ला कंपनी गाड़ी बना रही है और दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी बनाएगी ईवी। इंडियंस और हम इकट्ठे रहते रहे हैं। ठीक है। और मैं तो हूँ भी जट। अच्छा, अच्छा। ठीक है। और मेरे जो सिख ब्रदर है ना वो वहीं पे है, मैं तो सिख हूँ। ठीक है। उन्हीं में से हूँ, मेरी आदतें भी वही हैं। आपको मुझे उनकी ज्यादा समझ आएगी, बोली भी एक है, खाना पीना भी एक है, तो मुझे उनकी ज्यादा समझ आएगी। अब वो चाइनीज है, मुझे उनकी समझ ही नहीं आएगी। ठीक हो तो गया। मैं उन्हें क्यों देखूं? मतलब गाड़ियां हम क्यों नहीं पाकिस्तान में खुद बना रहे? जज्बा भी हमारे पास, बकौल हमारे है, टैलेंट भी बहुत है, पाकिस्तान में हर चीज है। जज्बा भी हमारे पास कोई नहीं है, खे जज्बा बात सीधी सी है। अब वो हमने डॉक्टर जो था अब्दुल सलाम, उसको तो मरसई कह दिया। ठीक है। अब ये जो वॉशिंग मशीन्स हैं जो शुरू में आई थी, तो ये नॉन मुस्लिम से में दी थी, हम यूज करते हैं। बाइक्स नॉन मुस्लिम देते हैं।
ये मोबाइल नॉन मुस्लिम देते हैं, ये चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे हीरोज हैं, हमने उसके ऊपर कह दी ये लो जी ये मरज़ई है, उसको हमने उसको उतनी वैल्यू ही नहीं दी। अच्छा, दो साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने हमारा एटॉमिक रिसर्च करके एटम बम बनाया, हमने उसको जेल में डाल दिया। और उनके साइंटिस्ट ने, यार साइंटिस्ट का ये पॉलिटिक्स के साथ कोई काम नहीं होता। ठीक है। उनके साइंटिस्ट ने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। एटम बम नहीं, उन्होंने शायद कोई मिसाइल बनाया था जिसके ऊपर आप जो है वो इसे वो कर सकते हैं, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। हाँ, चलो, लेकिन यानी टेक्नोलॉजी में वर्क किया। एक्चुअली उनके साइंटिस्ट ने वर्क किया ना, उन्होंने क्या किया, उनको मुल्क की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव चेयर होती है, प्रेसिडेंट बना दिया। और पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने ये काम किया और उसको जेल हो गई, और हमने अपने प्रेसिडेंट को, ये अपने साइंटिस्ट को प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है। और फिर और दूसरे नंबर पे डॉक्टर, मैं इसके ऊपर ही दोनों साइंटिस्ट के हवाले से बात करूंगा कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, उन्होंने ये बात की थी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि भाई मैं पछता रहा हूँ पाकिस्तान की खिदमत करके। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा, अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद है। एक ना साफी ने कहा था कि जी आपको कोई रिग्रेट हो, हाँ। उसने कहा जी एक ही रिग्रेट है, आई वर्क फॉर पाकिस्तानी नेशन। ठीक है। और उन्होंने कहा जी कोई शेर आप सुना दें, तो उन्होंने कहा था गुजर तो गई है तेरी जिंदगी ए कदीर, सितम सिर्फ ये है कि कूफियों में गुजरी है। मतलब मुनाफिकों में गुजरी है। मुनाफिक ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आपने नेबर की बात की है कि भाई उनके साइंटिस्ट ने किया और प्रेसिडेंट बना दिया गया, उसमें दो चीजें गई कि भाई कंट्री की खिदमत की तो प्रेसिडेंट बना दिया, और साथ एक दुनिया को ये भी मैसेज किया कि भाई मुसलमान है, मुसलमान को इतनी बड़ी स्टेज पे उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठाया है। जो हम कहते हैं ना कि जुल्म हो गया, ये हो गया, तो वो भी सारा दुनिया को एक मैसेज तो गया ना। नहीं, जाहिर बात है मैसेज आता है। आज भी वहाँ पे इंडिया के अंदर सारी कम्युनिटीज रह रही हैं। मैं कहता हूँ मुझे कुछ वीडियोस आई थी, मुझे इंडिया के जो कुछ दोस्त हैं उन्होंने वीडियोस व्हाट्सएप की, मेल किया, वहाँ पे दिखाया। मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े नमाज के इज्तिमा, मतलब इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ पे रोड पे मस्जिद के अंदर, ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरा सिटी मुसलमानों का। आपको मैं भी बता देता हूँ, वहाँ के एक टीचर है खान साहब। हाँ, खान साहब, वो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, बड़ा नाम है। ठीक है। अगर वहाँ पे इक्वालिटी ना होती तो खान सर या इस मुकाम पे नहीं आते। हाँ, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि खान सर का मतलब शायद वो मुस्लिम है, लेकिन मेरे ख्याल से वो मुस्लिम नहीं है। ये तो दोस्तों मैं एक बार शोएब भाई को करेक्ट कर दूं, क्योंकि वीडियो आपने देख ही ली होगी। शोएब भाई बात ऐसी है कि खान सर मुस्लिम ही हैं, लेकिन वो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, पहले देश का सोचते हैं, बाद में मुसलमान है। और बात रही योगी जी की, देखिए योगी जी जो है ना, वो एक ऐसी शख्सियत है जिस आदमी ने अपना घर परिवार त्याग दिया, अपने भाई बहन त्याग दिए, वो केवल देश की सेवा और प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। तो योगी जी का मुकाबला तो पाकिस्तान के अंदर कोई कर ही नहीं सकता, मतलब उनके मुकाबले का तो हिंदुस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान तो क्या चीज़ है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि भारत के अंदर इतनी बेहतरीन योजनाएँ चल रही है, 80 करोड़ लोगों को खाद्य राशन मिल रहा है, और पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है, और जनसंख्या आबाद 25 से 30 करोड़ है। तो पाकिस्तान के ये हालात है। देखो, जब अच्छा सरकार होती है, अच्छी सरकार होती है, तो अच्छा काम करती है, और जब बेकार या जो इस्लामिक कट्टरपंथ होता है, वो देख लो, वो हालात पता लग रहे हैं पाकिस्तान में कैसे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। जय हिंद।